हमारे भारत देश में कुछ ऐसे भी संत हुए हैं जिनके बारे में सुनकर हम खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उन्हीं संतों में से आज हम आपको एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत देश तो क्या विदेशों में भी प्रसिद्ध है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीम करौली बाबा के बारे में, जो देश ही नहीं विदेशों में भी जाने जाते हैं और दिन ब दिन उनके भक्तों और उन्हें मानने वालों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। नैनीताल के करीब स्थित कैची धाम में नियमित रूप से श्रद्धालु बाबा के मंदिर में उनके दर्शन के लिए आते हैं और करीब 50 साल पहले 11 सितंबर को ही बाबा नीम करौली का निधन हो गया था। बाबा नीम करौली एक ऐसे संत के तौर पर जाने जाते हैं जो हमेशा से ही सादा जीवन जीते थे और लोगों को भी अच्छे काम के साथ साथ सादा जीवन जीने के लिए प्रेरित किया करते थे। उनके जीवन और उनके कर्मों को लेकर ना जाने कितनी ही कहानियां हैं जो उनसे जुड़े लोग बताते हैं कि बाबा ने उनके जीवन को कैसे बदल दिया या किस तरह से बाबा ने उनको संकट में राह दिखाई। बाबा के भक्तों में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स भी थे जो महीने भर से ज़्यादा उनके सानिध्य में रहे। इसी तरह विदेश की कई और हस्तियाँ उन्हें दिव्य पुरुष मानती थी और आखिरी समय में बाबा ने अपने प्राण वृंदावन में त्यागे, जहाँ पर उनका मंदिर भी है और भारी संख्या में वहाँ भी लोग दर्शन के लिए आते हैं। नीम करौली बाबा का जन्म 1900 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। बताया जाता है कि वहीं 17 साल की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने घर छोड़कर अपना पूरा जीवन हनुमान जी की भक्ति में लगा दिया। बाबा नीम करौली का कैची धाम नैनीताल में भुआली से लगभग 7 किमी की दूरी पर और यहाँ हर साल 15 जून को वार्षिक महोत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन बाबा के भक्तों की भारी भीड़ भी देखने को मिलती है। वैसे तो बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था और वहीं 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह भी हो गया था। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे और जब टिकट चेक कराया तो उनके पास टिकट नहीं था। फिर क्या था, उन्हें अगला स्टेशन नीम करौली से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर जाकर बैठ गए और इधर गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी, जिसे देख लोग हैरान रह गए। फिर बाबा से माफी मांगकर उन्हें सम्मान के साथ ट्रेन में बिठाया गया तो बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करौली पड़ गया। 1958 में बाबा ने अपना घर छोड़ दिया और पूरे उत्तर भारत में वे साधुओं की तरह घूमे और तब वे लक्ष्मण दास हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा जैसे कई नामों से जाने जाते थे। वहीं उन्होंने गुजरात के वानिया मोरबी में तपस्या की तो वहां पर लोग उन्हें तलैया वाले बाबा के नाम से पुकारने लगे। रिचर्ड एल्पर्ट यानी रामदास ने नीम करौली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नाम की एक किताब भी लिखी है और इसी में बुलेट प्रूफ कंबल के नाम से एक घटना का जिक्र भी किया है। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल ही चढ़ाते हैं और बाबा हमेशा से ही कंबल ही ओढ़ा करते थे। एक दिन बाबा अचानक से एक बुजुर्ग दंपति के घर पहुंच गए। इसके बाद बाबा ने कहा वे रात में यहीं रुकेंगे। बाबा की बात सुनकर बुजुर्ग दंपति भक्त को बहुत खुशी हुई, लेकिन बुजुर्ग दंपति बहुत गरीब थे और वे सोचने लगे कि अगर बाबा रुके तो उनकी सेवा करने के लिए उनके पास तो कुछ भी नहीं है। पर दंपति के पास उस समय जो कुछ भी था उन्होंने बाबा को दिया और उनकी सेवा की। भोजन के बाद उन्होंने बाबा को सोने के लिए एक चारपाई और ओढ़ने के लिए कंबल दिया, जिसे ओढ़कर बाबा सो गए। इसके बाद बुजुर्ग दंपति भी बाबा की चारपाई के पास ही सो गए। बाबा कंबल ओढ़कर तो सो रहे थे पर ऐसे करा रहे थे जैसे उन्हें कोई मार रहा है। दंपति सोचने लगे कि बाबा को आखिर क्या हो गया। जैसे तैसे रात बीती और सुबह हुई। बाबा ने सुबह कंबल लपेटकर बुजुर्ग दंपति को दे दी और कहा इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, लेकिन इसे खोलकर देखना नहीं वरना मुसीबत में पड़ सकते हो। और बाबा ने यह भी कहा कि आप चिंता ना करें, आपका बेटा महीने भर के भीतर लौट आएगा।
दंपति ने भी बाबा की बातों को ध्यान में रखते हुए कंबल को गंगा में प्रवाहित करने के लिए ले जा रहे थे। तभी कंबल ले जाते समय उनको ऐसा महसूस हुआ कि कंबल में कुछ लोहे जैसा सामान है, लेकिन बाबा ने तो खाली कंबल दिया था और खोलने को मना किया था। इसलिए दंपति ने उसे बिना खोले ही उसे गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। बाबा के कहे के अनुसार 1 महीने बाद बुजुर्ग दंपति का बेटा भी बर्मा फ्रंट से घर लौट आया और वह उस दंपति का एक ही बेटा था जो कि ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के समय बर्मा फ्रंट पर तैनात था। बेटे को घर पर देख बुजुर्ग दंपति का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेटे को घर पर देखकर बुजुर्ग दंपति का खुशी से ठिकाना न रहा। बेटे ने अपने माता पिता को एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसे सुनकर वे हैरान रह गए। बेटे ने कहा कि लगभग महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फौजों के बीच घिर गया और रात भर गोलीबारी होती रही। इस जंग में उसके सारे साथी भी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। बेटे ने यह भी कहा कि वो कैसे बच गया यह मुझे नहीं मालूम। उसने कहा कि उस पर खूब गोलीबारी हुई, लेकिन एक भी गोली उसे छू नहीं पाई। दरअसल यह वही रात थी जिस रात नीम करोली बाबा उस बुजुर्ग दंपति के घर आए थे और रुके थे। बुजुर्ग दंपति की आंखें भर आई कि उनका बेटा सही सलामत घर वापस लौट आया। साथ ही दंपति बाबा के चमत्कार को भी समझ गए। नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम भी लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन ही बदल गया। अब आइए जानते हैं कि बाबा की मृत्यु कैसे हुई। 11 सितंबर 1973 की रात बाबा वृंदावन धाम में अपने आश्रम में थे। तभी अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाया, लेकिन बाबा ने उसे लगाने से मना कर दिया। उन्होंने वहां मौजूद अपने भक्तों से कहा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। फिर उन्होंने तुलसी और गंगा जल को पाया और करीब 1:15 पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। आपको यह हमारी जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।